हे ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू सोल मेरा टैरो। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की करंट इंटेंशंस। 10 ऑफ कप्स, करंट फीलिंग्स, एस ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, डेथ, द चैरियट। तो चलिए आपकी करंट फीलिंग्स और आपकी करंट इंटेंशंस देख लेते हैं। आपकी करंट इंटेंशंस 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी करंट फीलिंग्स 7 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइनली द टॉवर। और बॉटम में है द स्ट्रेंथ। तो एरीज लियो सजिटेरियस आपके पर्सन के साइंस हो सकते हैं 2, 7, 6, 10, 3, 13, 30, 31, 8, 17, 27, 18, 28 आपके पर्सन की बर्थ डेट्स हो सकती है। और फरवरी, जून, अक्टूबर, दिसंबर, मार्च, अप्रैल आपके पर्सन की बर्थ मंथ हो सकती है। तो ये कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती है और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। तो चलिए अभी फीलिंग्स देख लेते हैं। तो ये रीडिंग ज़्यादातर उन लोगों से रेजोनेट करेगी जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है और करंटली इस रिश्ते में थर्ड पार्टीज दिखाई दे रहे हैं और आप मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे हो और आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के साथ खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अभी रीडिंग देख लेते हैं। आपके इंटेंशंस में तो 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन की फैमिली के बीच में और आपके बीच में अच्छे से बैलेंस बनाए रखे और चाहते हो कि वो ज़्यादा आपको सपोर्ट करे, आपसे प्यार करे और आप उनसे शादी करना चाहते हो। बट आपके पर्सन कुछ भी ऐसा करते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी फैमिली को ज़्यादा प्यार देते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपको ज़रा कम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जिस चीज़ से आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो। आपकी फैमिली को पता है कि आप इस पर्सन से प्यार करते हो और वो आप दोनों की शादी के लिए तैयार है। बट आपके पर्सन की फैमिली वाले आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो तो आपसे नफरत ही करते हैं और उन्होंने डायरेक्टली आप लोगों के रिश्ते के लिए, आप लोगों की शादी के लिए मना ही कर दिया है। आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि उनके परिवार वाले आपको पसंद क्यों नहीं करते, क्योंकि आप तो फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आप दिखने में अच्छे हो, आपके पास सारी क्वालिटीज़ है जो एक इंसान एक लड़की में देखता है शादी करने के लिए। और आपको अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा आपके पर्सन के फैमिली वाले ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। 7 ऑफ वैंड्स दिखाता है कि आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपकी बातों पे भरोसा करे और वो आपको जितने टॉन्ट्स मार रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो आपके पर्सन की वजह से ही आया है। उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए आपको छोड़ दिया। द टॉवर आया है यहाँ पे, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है और अभी आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में सब कुछ अभी खत्म ही हो चुका है, कुछ भी होप नहीं है और इस रिलेशनशिप में अभी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। सिर्फ दुख दुख और दुख ही है इस रिलेशनशिप में। अभी आपने सारी होप खो ही दी है। बट आप फिर भी चाहते हो कि आपके पर्सन आपके लिए ट्राई करे। अगर उन्होंने ट्राई किया तो आप बिल्कुल इस रिलेशनशिप में वापस आओगे और आप चाहते हो कि आप इस पर्सन को अपना प्यार प्रूव करो और आप इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हो। आप अपना पर्सपेक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हो, आप सही हो या आप अपने पर्सन को प्रूव करने में कोशिश कर रहे हो। बट आपके पर्सन ने तो उनके आंखों पे पट्टी ही बांध ली है। उन्हें पता है कि आप सही हो, जो आपके साथ हुआ है वो गलत है, फिर भी वो सच देखने से मना ही कर रहा है। हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है और अगर उनकी फैमिली ने कुछ कह दिया तो उन्हें वो बात माननी ही पड़ेगी और उनकी फैमिली के सामने वो आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देते हुए नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए वो आपकी बातों को इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो आपको सच नहीं बता सकती कि वो अपनी फैमिली से डरते हैं और इसलिए आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाला है। तो इसीलिए उन्होंने आपकी इंसल्ट की, आपकी बेइज्जती की, ताकि आपको उनसे नफरत ही हो जाए और आप वापस दोबारा उनकी तरफ मुड़ के ना देखो, क्योंकि वो आपसे प्यार तो करते हैं और वो नहीं चाहते कि वो आपको झूठी होप्स दे। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, चाहे 40%, 50%, 60%, तो चलिए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा खुश महसूस करते हैं और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं और आपके साथ हैप्पीली एवर आफ्टर बिताना चाहते हैं। और जो भी थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में है वो उस थर्ड पार्टी से बिल्कुल भी खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये थर्ड पार्टी उनकी मर्जी से नहीं आई है। अगर ये थर्ड पार्टी उनकी मर्जी से आई होती तो वो इस रिलेशनशिप में खुश रहते, बट उनके फैमिली वालों का हाथ है उनके इस अनहैप्पीनेस में, उनके इस डिप्रेशन में, क्योंकि उनके फैमिली वालों बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है और हो सकता है कि ये जो भी थर्ड पार्टी है उनसे इन फैमिली वालों को कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होता होगा और इस बेनिफिट के चलते आपके पर्सन की रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी आई है और अभी आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, ब्रेकडाउन में चले गए हैं और आपको पल पल याद करते रहते हैं कि कैसे वो आपके साथ खुश रहते थे, कैसे आप दोनों बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को अटेंशन देते थे, केयर देते थे और जब उनकी फैमिली वाले इंटरफियर नहीं कर रहे थे और उनको आप लोगों की रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता
था। एस ऑफ फैंस दिखाता है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको जल्द से जल्द आने वाला है। आपके पर्सन आपके सामने ही ब्रेक डाउन करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि उनकी फैमिली वाले उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं और वो कैसे आपसे ही प्यार करते हैं और कैसे वो थर्ड पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकते। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा खराब है, वो उन्हें बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं। सिर्फ फैमिली वालों ने कहा है, सिर्फ इसीलिए वो उनसे बात करते हैं, अगर उन्होंने गलती से बात की भी तो। आपके पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते हैं बट करंटली वो डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में है और अभी उन्हें लगता है कि उन्हें सेल्फ लव करना चाहिए, अपने ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद को ही नहीं संभालेगी तो वो आपको कैसे संभालेगी, आपके साथ कैसे फ्यूचर अच्छा करेंगे। तो चैरियट भी आया है, तो आपके पर्सन आपसे जल्द से जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। ये कांटेक्ट आपको 7 दिनों में आ सकता है और 7 हफ्तों में भी आ सकता है। मैं 7 मिनट नहीं बोलूंगी क्योंकि डेथ है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज है, तो डेथ होता है तो आपके रियूनियन को जरा टाइम तो लगेगा। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपको अगले 7 दिनों में या फिर अगले 7 हफ्तों में आ सकता है। और करंटली आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा दुखी है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट अपने फैमिली वालों की वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, बट वो आपसे प्यार तो बहुत ही ज्यादा करते हैं और उन्होंने आपके साथ जैसा भी सलूक किया है, जैसा भी बिहेव किया है, जितने भी आपकी इंसल्ट किया है, वो उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहते हैं और उन्हें उस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट भी है और जल्द से जल्द वो आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं। तो यही थी आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। तो चलिए अभी लव मैसेजेस देख लेते हैं। अगर आपके पर्सन अभी आपसे बात करना चाहते तो वो अभी आपसे क्या बात करते हैं। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस। तो आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और उन्होंने आपके साथ जो भी किया है, जो भी इंसल्ट की है, जो भी गाली गलौज की है, वो उस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है और उन्हें अभी बहुत ही ज़्यादा शेमफुल महसूस हो रहा है। आई नीड मोर टाइम, बट अभी आपके पर्सन को ज़रा टाइम की ज़रूरत है हील होने के लिए, क्योंकि अगर वो अपने आप को नहीं संभाल सकते तो वो खुद आपको भी कैसे संभालेंगे। इसलिए अभी वो हील हो रहे हैं, उन्हें अपने फैमिली के साथ डील करने के लिए, थर्ड पार्टी को निकालने के लिए और आपके लिए कमिटमेंट देने के लिए उन्हें ज़रा टाइम लगेगा और अभी वो आपसे टाइम मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इट्स स्टिल नॉट ओवर। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, बहुत सारी डिफिकल्टीज है, बहुत सारी थर्ड पार्टीज है, बट आप लोगों का रिलेशनशिप अभी भी ओवर नहीं हुआ है। आप लोगों के रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आपके पर्सन जरूर लाएंगे। ऑल आई वॉन्ट इज ऑल आई रियली वॉन्ट इज टू सी यू अगेन। तो आपके पर्सन जल्द से जल्द आपको देखना चाहते हैं, उन्होंने बहुत टाइम से आपको देखा नहीं है, अभी वो आपकी याद में तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विथ यू। तो आपके पर्सन जल्द से जल्द आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू बी इग्नोर्ड। तो आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं बट उन्हें पता है कि उनकी गलती है और वो गिल्टी है, बट उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अभी आपसे बात किया, अभी आपको कॉल किया तो आप उन्हें इग्नोर कर दोगे और वो इग्नोर नहीं फील करना चाहते। तो यही थे आपके पर्सन के लव मैसेजेस। तो चलिए अभी यस और नो देख लेते हैं। आप लोगों के मन में जो भी सवाल है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, एजुकेशन को लेके हो, आप उस सवाल को मन में सोचें। मैं यहाँ पे 3 फाइल्स निकाल लेती हूँ, आपको उन 3 फाइल्स में से किसी एक फाइल को सिलेक्ट करना है। तो फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 और फाइल नंबर 3। तो मैं 10 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन सोचें और फाइल को सिलेक्ट करें। तो फाइल नंबर 1 का आंसर है यस, फाइल नंबर 2 का आंसर है नो और फाइल नंबर 3 का आंसर है नो। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों के मन में जो भी सवाल थे, जो भी डाउट्स थे, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो यस और नो के द्वारा भी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को जो भी विषय वो कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट टेंस में 3 बार लिख दीजिए ताकि वो जल्द से जल्द फुलफिल हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।